तो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं पहले से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पार्ट बी की जो ऑब्जेक्टिव वीडियो थी वो मैं डाल रहा था, डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी मैंने डाली थी। ठीक है भाई, अब ये मैं पार्ट ए की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आज का पहला पार्ट रहेगा। इकाई 2 का जो टॉपिक है देख सकते हैं, इकाई जो और ये मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसकी प्रारंभिक परीक्षा, उसका जो पहला पेपर रहता है उसका भी इकाई 2 है, मध्य प्रदेश का भूगोल। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार दोनों की इकाई सेम है। ठीक है, तो इसमें जो वन मध्य प्रदेश का टॉपिक दिया गया है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट मध्य प्रदेश के वन को कवर करने की पूर्णतः कोशिश की है। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हैं। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। और प्रति पीडीएफ जैसे कि आप अगर 1 यूनिट लेना चाहते हैं पार्ट ए की इकाई 2, तो इसके लिए आपको 30 रुपीज़ पे करना रहेगा पर यूनिट के लिए। ठीक है भाई, तो चलती हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 77,492.60 यानी कि 60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई, कितना? 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 25.14% भाग पर मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारत की वन भूमि का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 10.8% एरिया पर क्या है जो टोटल भारत का वन क्षेत्र है उसका मध्य प्रदेश में कितना है? 10.8% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर कितना है? डी, 10.11 वर्ग किलोमीटर की क्या है मध्य प्रदेश में वृद्धि देखने के लिए मिली है 2019 की अपेक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 21 के अनुसार तो हमने पढ़ ही लिया कितना है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 77,482.49 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 77,482 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है? तो इसका आंसर है बी, 50 जिलों को शामिल करके तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो देख लेते हैं। जैसे श्योपुर दे रखा है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नंबर 1 सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती हैं? बालाघाट में, उसके बाद छिंदवाड़ा में, उसके बाद बैतूल में और उसके बाद श्योपुर में, और लास्ट में सबसे कम कहाँ पर पाई जाती हैं? मतलब 5वें स्थान पर कहाँ पर पाई जाती हैं? सिवनी में पाई जाती हैं। तो 2, 3, 4, 1, 5 यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का सही क्रम क्या है? तो देख लेते हैं। जैसे उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, दतिया। तो ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? उज्जैन में। उसके बाद फिर यानी कि उज्जैन से अधिक कहाँ पर है? शाजापुर, शाजापुर से अधिक कहाँ पर है? रतलाम, रतलाम से अधिक कहाँ पर है? राजगढ़, और राजगढ़ से अधिक कहाँ पर है? दतिया में। यानी कि इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
वर्ष 2021 सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भिंड में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? यानी कि 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पर क्या कहते हैं कमी हुई है, यानी कि वृद्धि होने की अपेक्षा क्या हुई है, वहाँ के वनों में क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो ऐसा राज्य वो जिला कौन सा है? बड़वानी है। आगे चलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, ये भी सही है। सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, ये सही है। सर्वाधिक खुले में वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? श्योपुर। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत में पूछा है, ध्यान रखिएगा। किसमें पूछा है? प्रतिशत में पूछा गया है ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बालाघाट में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाए जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है? न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में मध्य प्रदेश में सबसे कम वन प्रतिशत एरिया है और वन भी मध्य प्रदेश में सबसे कम कहाँ पर है? उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वृक्ष आच्छादित यानी कि ट्री कवर एरिया क्षेत्र है? कि इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8054 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो क्या है? वृक्षाच्छादित है। ठीक है, यानी कि वृक्षों से घिरा हुआ है। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है? यानी कि जो मध्य प्रदेश का 3,08,255 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो 245 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत एरिया पर वन पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 30.72% एरिया पर क्या पाई जाती हैं? वन पाई जाती हैं। यानी कि जो टोटल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्रफल पर वन पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा कितना? 30.72%। ठीक है, 16वें क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों का विस्तार है? यानी कि क्षेत्रफल पूछा है तो इसका सही आंसर है डी, 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है? वनों का विस्तार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? राज्य में मतलब जो कार्बन स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक जो होता है ना, कार्बन का रिजर्व एरिया, तो मध्य प्रदेश के जो वन पाए जाती हैं टोटल उनमें जो कार्बन है वो कितना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर बी, यानी मतलब 588.73 मिलियन टन मध्य प्रदेश की जो वन है उनमें कार्बन स्टॉक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश में 19.36%, यानी कि लगभग 20% एरिया में क्या पाई जाती है? मध्य प्रदेश में वन पाई जाती हैं। लेकिन कौन से सागौन वन पाई जाती हैं? इसके अलावा है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिश्रित वन कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है डी, दिल्ली, यानी 58.49% भाग पर मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित वन पाए जाती हैं। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में साल वन कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? यानी कि जो साल के वृक्ष हैं वो कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? तो बी करेक्ट आंसर है, 4.15% भाग पर क्या पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में साल वन पाई जाती हैं। आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में लोगों का पूर्णतः प्रवेश वर्जित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि आरक्षित वनों में मध्य प्रदेश में पूर्णतः प्रवेश रहता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आरक्षित वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाए जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्या? 61,886.49 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में आरक्षित वन पाई जाती हैं। ये ध्यान से देखिए, 61,886.49 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाई जाती है? मध्य प्रदेश में आरक्षित वन पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश में 65.36% भाग पर क्या पाई जाती हैं? आरक्षित वनों का प्रतिशत क्षेत्र है। आगे चलती हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्ग किलोमीटर पर संरक्षित वन पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 31,098 वर्ग किलोमीटर पर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31,098 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में संरक्षित वन पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन विस्तृत हैं? ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर मध्य प्रदेश में वन संरक्षित हैं? जो संरक्षित वन है वो कितने प्रतिशत एरिया में विस्तृत हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, 32.84% भाग पर क्या पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में संरक्षित वन पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहली बार वन विभाग की जो स्थापना की गई थी वो है 1860 आंसर, यानी 1860 में क्या की गई? मध्य प्रदेश में पहली बार वन विभाग की स्थापना की गई थी। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ब्रिटिशकालीन जो वन नीति लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1894 में। 1894 में मध्य प्रदेश में ब्रिटिशकालीन वन नीति का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, आगे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? सीधा सा आंसर है 1952 में मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति लागू की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की कौन सी वन नीति लागू है? तो इसका सही आंसर है ये, मध्य प्रदेश में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति, नई वन नीति लागू है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना, यानी कि जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, बॉम्बे, यानी कि 1982 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन सा? मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली 2015 में मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, 19 अप्रैल 2010 में मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया था। कब? राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया था। आगे चलती हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल वन वृत्त एवं वन मंडलों की संख्या क्रमशः कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16 वन वृत्त हैं मध्य प्रदेश में और 63 क्या हैं? वन मंडल हैं। आगे चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 25 अक्टूबर 1980 को मध्य प्रदेश में ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू किया गया था। आगे चलती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1974, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 नवंबर 1974 को
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू कब किया गया था? तो 9 सितंबर 1972, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन का गठन कब किया गया था? कौन से मिशन का? बांस मिशन का गठन कब किया गया था? अगर वैसे लिखेंगे, बांस को बॉस लिखेंगे, बॉस मिशन का गठन कब किया गया? तो 3 हो रहे हैं, तो 3 जुलाई 2013 में। कब किया गया था? 3 जुलाई 2013 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका आंसर है जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शिवपुरी, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना बालाघाट में कब की गई? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आंसर आएगा बालाघाट। लेकिन कब किया गया था? तो बी आंसर हो जाएगा 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? बैतूल में की गई थी। ठीक है। महाविद्यालय की स्थापना, प्रथम महाविद्यालय फॉरेस्ट वन महाविद्यालय कहाँ पर है? बालाघाट में 1979 में। और दूसरा कहाँ पर है? बैतूल में 1980 में। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 कहाँ पर है? ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर में ही स्थित है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन इसकी स्थापना मिल गई है हमको, कब की गई थी? 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है। कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब की गई थी? यानी कि जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो सी आंसर हो जाएगा 1963 में। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए कितने संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है 28, यानी सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी, 28 नवंबर 1964 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2001 को क्या किया गया था? मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अधिनियम 1927 वनों की उपज के अभिवहन एवं शुल्क से संबंधित यह अधिनियम राज्य में कब से लागू है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 1969 कब से लागू है? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1969। क्वेश्चन दोनों देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्य प्रदेश में कब से लागू है? तो 1 नवंबर 1956 से। लेकिन मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 1969 कब से लागू है? तो 1 नवंबर 1969 से ही लागू है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में किया गया है। ठीक है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपका विंध्य कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और मुरैना शिवपुरी पठार, इन 3 भागों में क्या किया गया है? प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है। अगला है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन से हैं?
अगले क्वेश्चन में दे रखे हैं, देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये 3 प्रकार के वनों का क्या है, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का विस्तार है, यानी कि इन सब में से सबसे कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में देखने के लिए मिलते हैं। 88 पॉइंट कुछ करके इसका प्रतिशत है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण है उनमें से सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है, सतपुड़ा मैकाल रेडी पे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने इसका जो मध्य प्रदेश की जो MPPSC है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो सिलेबस दिया गया है, ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं, केवल वन से रिलेटेड है। अभी आगे के टॉपिक इसमें आना बाकी हैं, हम पार्ट बाय पार्ट इनको कंप्लीट करेंगे। और लगातार आप ये वीडियो देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचती रहें। ठीक है भाई, और मैंने जैसा कि पूरी डिटेल्स आपको ऊपर दे रखी है, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।